होगा अगर वो सच में फ्यूचर से आया होगा तो उसे मालूम तो होगा ही आगे होने क्या वाला है, कल क्या होगा और आज से 5 साल बाद क्या होगा। हम आज की कहानी है जॉन टाइटोर के बारे में। जॉन टाइटोर एक ऐसा इंसान जिसका दावा करना था वो भविष्य से आया है, यानी कि फ्यूचर से आया है। उसका कहना था मैं साल 2036 से आया हूँ, नवंबर 2000। एक इंटरनेट डिस्कशन फोरम में वहाँ पे लोग एक दूसरे से बातें करते थे किसी टॉपिक पे, तुम समझो लाइक व्हाट्सएप ग्रुप चैटिंग। और वहाँ पे अचानक से एक रैंडम अकाउंट ऐड हुआ और उसके अकाउंट का नाम था जॉन टाइटोर। और उसने उस डिस्कशन में कुछ ऐसा पोस्ट किया जिससे सबके होश उड़ गए। उसका पोस्ट था, हेलो दोस्तों, मैं एक टाइम ट्रैवलर हूँ और मैं साल 2036 से समय यात्रा करके 1975 पर गया था। हमारे टीम को IBM 5100 कंप्यूटर की आवश्यकता है, बट मैं 1975 से 2036 जाते हुए साल 2000 में रुक गया हूँ। मुझे पास्ट को देखना है और मुझे एक काम भी है, मुझे एक कंप्यूटर प्रॉब्लम Y2K नाम को भी देखना है। इस मैसेज ने पूरे इंटरनेट को हिलाकर रख दिया, पर ज्यादातर लोगों ने ये माना कि ये एक फेक प्रोफाइल वाला बंदा है, वो बस पॉपुलर होने के लिए अनबन बका जा रहा है। ज्यादातर लोगों ने इस मैसेज पर कुछ खास ध्यान तो दिया नहीं, पर बहुत से लोगों ने उसके पोस्ट का रिप्लाई देते हुए कहा कि अगर तुम झूठे नहीं हो, पब्लिसिटी के लिए ये सब नहीं कर रहे हो, तो हमें कुछ प्रूफ चाहिए। और उसके बाद उसने कुछ ऐसा भेजा जिसको देखने के बाद सबके होश उड़ गए। उसने टाइम मशीन का डिजाइन पोस्ट कर दिया, यहाँ तक टाइम मशीन के ओरिजिनल फोटोज को भी पोस्ट कर दिया। ये देखने के बाद सबके होश हवास उड़ गए। किसी को कुछ भी समझ नहीं आने लगा, ये हो क्या रहा है, ये क्या हो रहा है। जॉन टाइटोर का कहना था वो एक आर्मी है साल 2036 का। उसके दादाजी IBM कंप्यूटर कंपनी में जॉब करते थे, इसीलिए उसकी जान पहचान कॉन्टैक्ट्स थी IBM में। IBM कंप्यूटर ही एकमात्र ऐसी चीज थी जो उसके भविष्य के प्रॉब्लम को ठीक कर सकती थी, इसीलिए वो इसे लेने 1975 पर गया था। आपके मन में ये एक सवाल तो आया ही होगा, अगर वो सच में फ्यूचर से आया होगा तो उसे मालूम तो होगा ही आगे होने क्या वाला है, कल क्या होगा और आज से 5 साल बाद क्या होगा। हमारे दुनिया में जितनी भी अच्छी बुरी घटनाएं घटी होंगी सबके बारे में तो उसे पता होगा, तो क्या उसने हमें किसी भी तरह के घटना के बारे में बताया? जी यही तो सबसे अजीब बात है कि उसने बहुत सारी घटनाओं के बारे में बताया। जॉन टाइटोर ने एक पोस्ट करते हुए कहा था जिसमें उसने बतलाया था पेरू में एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक आएगा, चारों तरफ तबाही हो जाएगी। उसकी ये पोस्ट करने के कुछ महीनों के बाद ही 23 जून 2001 को पेरू में सबसे बड़ा और सबसे भयंकर दिल दहला देने वाला भूकंप आया। उसने हमें एक वार्निंग भी दी थी कि जल्द से जल्द तुम लोग स्पेस शटल ओवरहीटिंग प्रॉब्लम को रिजॉल्व करो, नहीं तो इन फ्यूचर एक बहुत बड़ा हादसा हो जाएगा। इस पोस्ट के बाद एक्चुअल में हमें ये घटना देखने को मिली। 21 फरवरी 2003 में कोलंबिया स्पेस क्राफ्ट दुर्घटनाग्रस्त हो गया। उसने हमें और भी काफी सारी बातों के बारे में बताया था। उसने बताया था 2004 विश्व का आखिरी ओलंपिक होगा। जैसा कि हम सब जानते हैं इसकी ये सब बातें गलत साबित हुई। तब भी अगर हम इसकी सारी बातों का एनालिसिस निकाले तो उसकी आधी बातें झूठी साबित हुई और आधी बातें सच्ची साबित हुई। पर अगर आप इसको डीपली देखोगे तो किसी भी इंसान की आधी भविष्यवाणी सही कैसे हो सकती है और उसको इतना आइडिया कैसे हो सकता है फ्यूचर को लेकर। और क्या आपको पता है जॉन टाइटोर के ऊपर एक किताब भी लिखी गई थी। उस किताब का नाम था जॉन टाइटोर ट्रैवलर टेल। मार्च 2001 को जॉन टाइटोर ने अपना एक आखिरी पोस्ट किया और उस पोस्ट के बाद जॉन टाइटोर हमेशा के लिए ऑफलाइन हो गया। वो अकाउंट हमेशा के लिए ऑफलाइन हो गया और एक रहस्य बनकर जॉन टाइटोर हमेशा के लिए गायब हो गया। मैं वीडियो की एडिटिंग कर रहा था, तभी मेरे दिमाग का टिंगू जाग गया और उसने मुझे बोला जॉन टाइटोर फ्यूचर से आया था, कोविड इतनी बड़ी महामारी है उसका उसने जिक्र नहीं किया। मैंने सोचा हाँ बात तो सही है, पर मुझे अचानक से याद आया उसने बोला था 2004 लास्ट ओलंपिक होगा और हमारे यहाँ तो ओलंपिक आज भी खेला जाता है। वीडियो पूरा देखो, तुम खुद समझ जाओगे उसने कोविड का नाम क्यों नहीं लिया और आखिरी ओलंपिक बोलने का उसका मकसद क्या था। अ मैन ऑन अ प्लेन। 1954 में एक प्लेन जापान के एयरपोर्ट पर लैंड हुआ और उस प्लेन के अंदर से एक नॉर्मल सा इंसान बाहर आया। जैसा कि आप सभी को पता है एयरपोर्ट से जब आप बाहर निकलोगे तो वहाँ पे पासपोर्ट की चेकिंग की जाती है, तो उसने वहाँ पे अपना पासपोर्ट दिखाया और वहाँ पे जो सीन हुआ वो बहुत ज्यादा ही स्ट्रेंज था। वो इंसान दिखने में तो एक बिजनेसमैन जैसा लग रहा था, उसे देखने से ऐसा लग रहा था वो अपने बिजनेस ट्रिप पर आया है। जब उसका पासपोर्ट चेक किया गया तो वो एक ऐसी कंट्री से बिलोंग करता था जो एग्जिस्ट करती ही नहीं है, मतलब पृथ्वी पे है ही नहीं। और उसके कंट्री का नाम था टॉरेट। अगर आप अभी मैप देखोगे तो मैप में कोई टॉरेट नाम का जगह ही नहीं है। शुरू में वहाँ के अधिकारियों को लगा ये बस एक पासपोर्ट की मिस प्रिंटिंग है, पर उसी समय ऑफिशियल्स की बात काटकर उस आदमी ने जवाब दिया नहीं, मेरे पासपोर्ट में किसी भी प्रकार की कोई भी गलती नहीं है, मैं टॉरेट से बिलोंग करता हूँ और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम कह दो कि टॉरेट
टॉरेड नाम की कोई कंट्री है ही नहीं। मेरा देश हजारों सालों से यूरोप में है और टॉरेड से जापान की ये मेरी पहली फ्लाइट नहीं है। मैं यहाँ पे आता जाता रहता हूँ। वो इंसान बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था। इस कंट्री से कोई बाहर आए ट्रिप के लिए और बाद में उसे पता चले कि ये कंट्री एग्जिस्ट ही नहीं करता तो उसे कैसा लगेगा। ऑफिशियल लोगों ने इससे बहुत ज्यादा ही पूछताछ कर दी, इसीलिए ये इंसान बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया। उन सभी लोगों को प्रूफ देने के लिए उसने अपना पासपोर्ट उठाकर खोला और उसमें सारे जेन्युइन सील दिखाए। यहाँ तक उसके पासपोर्ट पे जो उसका स्टैम्प था उसको भी दिखाया और उसने कहा इस स्टैम्प को मैंने तब लिया था जब मैं जापान के लिए निकल रहा था। ऑफिशियल लोगों ने उसे मैप देते हुए कहा कि तुम्हारा कंट्री जहाँ कहीं भी है तुम अपने कंट्री को मार्क करो, और उसने अपने देश को पॉइंट भी किया फ्रांस और स्पेन के बीच में बिल्कुल एक छोटी सी जगह पे, और उसका कहना ये था यहाँ पे है मेरी कंट्री टॉरेड। पर जैसा कि हम सभी लोगों को पता है वहाँ पर बस फ्रांस और स्पेन है, वहाँ पे टॉरेड नाम की कोई भी कंट्री नहीं है। इसीलिए उस इंसान को एक सिक्योर्ड होटल में भेज दिया गया और उसे एक अच्छी खासी सिक्योरिटी भी प्रोवाइड की गई। वो इंसान होटल में जाने के लिए एग्री भी हो गया। ऑफिशियल लोगों ने उसे कहा कल तक तुम्हारे सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे पास रहेंगे, कल हम तुम्हारी थोड़ी सी और इंस्पेक्शन करेंगे, उसके बाद तुम्हें छोड़ देंगे। अब उसे अच्छे सिक्योरिटी के साथ होटल में भेज दिया गया। मॉर्निंग में जब ऑफिशियल लोग उससे बातचीत करने गए तो वो अपने कमरे में था ही नहीं, वो वहाँ से गायब हो चुका था। मतलब वो अपने कमरे से गायब हो चुका था। कोई इंसान इतनी भारी सिक्योरिटी से कैसे गायब हो सकता है? गार्ड्स ने हमेशा उस पर नजर बनाई रखी थी, अब भी वो किसी रहस्यमय तरीके से गायब हो चुका था। जिस ऑफिशियल के घर में उसके डॉक्यूमेंट्स को रखा गया था वो भी किसी रहस्यमय तरीके से लॉकर से गायब हो चुका था। उस टाइम के मीडिया ने इतना फोकस नहीं किया इस बारे में, ये बात इतनी ज्यादा हाईलाइट नहीं हो पाई। उस टाइम के लोगों को इस घटना के बारे में ना के बराबर ही पता चला। इस घटना के ठीक 35 साल के बाद इस किताब के जरिए, जिसका नाम था द डायरेक्टरी ऑफ पॉसिबिलिटीज, इस किताब ने उस अननोन इंसान का जिक्र किया। फिर काफी सारे लोगों को इसके बारे में पता चला। एक और किताब में इसका जिक्र किया गया था, उसका नाम था स्ट्रेंज बट ट्रू। ये जो घटना हुई थी ये आज तक एक पहेली बनकर है। अलग अलग लोगों के अलग अलग थ्योरी है इस टॉपिक पे। ये जो टॉरेड वाला इंसान था वो किसी और ब्रह्मांड से बिलोंग करता था। ये किसी ग्लिच के कारण हमारे यूनिवर्स पे आ गया। जैसा कि हम सभी को पता है जितने भी पॉसिबिलिटीज है उतने ज्यादा यूनिवर्सेस हैं। शायद एक ऐसा भी ब्रह्मांड एग्जिस्ट करता होगा जहाँ पे ये इंसान रहता होगा और उसके देश का नाम होगा टॉरेड। किसी मिस्टीरियस कारणवश ये हमारे ब्रह्मांड पे एंट्री ले लिया। रात के टाइम पे उसके यूनिवर्स ने उसे अपने तरफ अट्रैक्ट कर लिया और यहाँ पे कुछ ऐसा सीन क्रिएट हो गया जैसे कि वो कभी यहाँ पर आया ही नहीं था, कि सारे डॉक्यूमेंट्स, लाइसेंस सब उसके साथ ही चले गए। और एक ऐसी भी पॉसिबिलिटी है कि ये एक टाइम ट्रैवलर होगा जो फ्यूचर से पास्ट देखने आया हो, और शायद ऐसा भी हो सकता है आज से हजारों सालों के बाद एक टॉरेड नाम का देश भी एग्जिस्ट करेगा और ये इंसान उस देश से बिलोंग करता होगा। ये तो रही इस इंसान की बात। अगर हम जॉन टाइटोर की बात करें तो इसकी बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि वो दूसरे यूनिवर्स से बिलोंग करता होगा, क्योंकि उसने 50-50 पे सब कुछ का जवाब दिया था। और उसने एक बहुत बड़ी बात नहीं बताई कोविड के बारे में। मैंने एक वीडियो बनाई है हाथों के ऊपर, हाथों की रेखाओं को समझने के ऊपर, और उस वीडियो पे मैंने बताया है तुम अपने लाइफ में कितने ज्यादा सक्सेसफुल हो सकते हो। और वीडियो देखने के लिए ऊपर क्लिक करो।